चलिए आगे बढ़ेंगे और सीधा रुख करेंगे दिल्ली विधानसभा का। कार्रवाई जारी है। डिमांड नंबर 17 सिलेक्शन बोर्ड, जिसमें रेवेन्यू में 8,90,50,000 रुपए है तथा कैपिटल में 30 लाख रुपए, कुल राशि 9,20,50,000 रुपए सदन के सामने है। जो इसके पक्ष में है वे हाँ कहें, जो इसके विरोध में है वे ना कहें। डिमांड नंबर 17 पास हुई, हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता। डिमांड नंबर 18 इलेक्शन, जिसमें रेवेन्यू में 42 करोड़ 3 लाख रुपए है तथा कैपिटल में 76 लाख रुपए, कुल राशि 42 करोड़ 79 लाख रुपए सदन के सामने है। जो इसके पक्ष में है वे हाँ कहें, जो इसके विरोध में है वे ना कहें। हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता। डिमांड नंबर 18 पास हुई। डिमांड नंबर 19 प्लानिंग, जिसमें रेवेन्यू में 1 लाख रुपए है तथा कैपिटल में 8 लाख रुपए, कुल राशि 9 लाख रुपए सदन के सामने है। जो इसके पक्ष में है वे हाँ कहें, जो इसके विरोध में है वे ना कहें। हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता। डिमांड नंबर 19 पास हुई। डिमांड नंबर 20 इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जिसमें रेवेन्यू में 2 लाख रुपए हैं तथा कैपिटल में 45 लाख रुपए, कुल राशि 47 लाख रुपए सदन के सामने है। जो इसके पक्ष में है वे हाँ कहें, जो इसके विरोध में है वे ना कहें। हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता। डिमांड नंबर 20 पास हुई। डिमांड नंबर 21 आर्ट कल्चर एंड लैंग्वेज, जिसमें रेवेन्यू में 60 करोड़ 11,16,000 रुपए हैं तथा कैपिटल में 97 लाख रुपए, कुल राशि 61 करोड़ 8,16,000 रुपए सदन के सामने है। जो इसके पक्ष में है वे हाँ कहें, जो इसके विरोध में है वे ना कहें। हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता। डिमांड नंबर 21 पास हुई। डिमांड नंबर 22 ट्रांसपोर्ट, जिसमें रेवेन्यू में 9 अरब 26 करोड़ 56 लाख रुपए है तथा कैपिटल में 20 अरब 74 करोड़ 41 लाख रुपए है, कुल राशि 30 अरब 97 लाख रुपए सदन के सामने है। जो इसके पक्ष में है वे हाँ कहें, जो इसके विरोध में है वे ना कहें। हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता। डिमांड नंबर 22 पास हुई। डिमांड नंबर 23 इंडस्ट्रीज, जिसमें रेवेन्यू में 7 करोड़ 5 लाख रुपए है तथा कैपिटल में 3 करोड़ 19 लाख रुपए, कुल राशि 10 करोड़ 24 लाख रुपए सदन के सामने है। जो इसके पक्ष में है वे हाँ कहें, हाँ। और क्या बात है, अलग अलग बोल रहे हो, एक साथ बोलो। जो इसके विरोध में है वे ना कहें। हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता। डिमांड नंबर 23 पास हुई। डिमांड नंबर 24 टूरिज्म, जिसमें रेवेन्यू में 68 करोड़ 35 लाख 50,000 रुपए है सदन के सामने है। जो इसके पक्ष में है वे हाँ कहें, जो इसके विरोध में है वे ना कहें। हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता। डिमांड नंबर 24 पास हुई। डिमांड नंबर 25 सिविल सप्लाईज, जिसमें रेवेन्यू में 38 करोड़ 89 लाख 50,000 रुपए हैं तथा कैपिटल में 1 करोड़ 16 लाख रुपए हैं, कुल राशि 40 करोड़ 5 लाख 50,000 रुपए सदन के सामने है। जो इसके पक्ष में है वे हाँ कहें, जो इसके विरोध में है वे ना कहें। हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता। डिमांड नंबर 25 पास हुई। डिमांड नंबर 26 डेवलपमेंट, जिसमें रेवेन्यू में 18 करोड़ 91 लाख 75,000 रुपए है तथा कैपिटल में 4 लाख रुपए, कुल राशि 18 करोड़ 95 लाख 75,000 रुपए सदन के सामने है। जो इसके पक्ष में है वे हाँ कहें, जो इसके विरोध में है वे ना कहें। हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता। डिमांड नंबर 26 पास हुई। डिमांड नंबर 27 कोऑपरेटिव, जिसमें रेवेन्यू में 2 करोड़ 65 लाख रुपए हैं तथा कैपिटल में 18 लाख 95,000 रुपए, कुल राशि 2 करोड़ 83 लाख 95,000 रुपए सदन के सामने है।
जो इसके पक्ष में है वे हाँ कहें, जो इसके विरोध में है वे ना कहें। हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता। डिमांड नंबर 27 पास हुई। डिमांड नंबर 28 इरिगेशन एंड फ्लड, जिसमें रेवेन्यू में 60 करोड़ 46 लाख 65 हज़ार रुपये है तथा कैपिटल में 1 करोड़ 3 लाख रुपए, कुल राशि 61 करोड़ 49 लाख 65 हज़ार रुपये सदन के सामने है। जो इसके पक्ष में है वे हाँ कहें, जो इसके विरोध में है वे ना कहें। हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता। डिमांड नंबर 28 पास हुई। डिमांड नंबर 29 एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट, जिसमें रेवेन्यू में 1 अरब 48 करोड़ 45 लाख 76 हज़ार रुपये है तथा कैपिटल में 1 अरब 39 करोड़ 78 लाख रुपए, कुल राशि 2 अरब 88 करोड़ 23 लाख 76 हज़ार रुपये सदन के सामने है। जो इसके पक्ष में है वे हाँ कहें, जो इसके विरोध में है वे ना कहें। हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता। डिमांड नंबर 29 पास हुई। डिमांड नंबर 30 पब्लिक वर्क्स, जिसमें रेवेन्यू में 5 लाख रुपए हैं तथा कैपिटल में 1 अरब 6 करोड़ 74 लाख 59 हज़ार रुपये है, कुल राशि 1 अरब 6 करोड़ 79 लाख 59 हज़ार रुपये सदन के सामने है। जो इसके पक्ष में है वे हाँ कहें, जो इसके विरोध में है वे ना कहें। हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता। डिमांड नंबर 13 पास हुई। डिमांड नंबर 31 लैंड एंड बिल्डिंग, जिसमें रेवेन्यू में 1 लाख रुपए है तथा कैपिटल में 82 लाख रुपए, कुल राशि 83 लाख रुपए सदन के सामने है। जो इसके पक्ष में है वे हाँ कहें, जो इसके विरोध में है वे ना कहें। हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता। डिमांड नंबर 31 पास हुई। डिमांड नंबर 32 पावर, जिसमें रेवेन्यू में 4 अरब 39 करोड़ 67 लाख रुपए है तथा कैपिटल में 24 करोड़ 3 लाख 50 हज़ार रुपये, कुल राशि 4 अरब 63 करोड़ 70 लाख 50 हज़ार रुपये सदन के सामने है। जो इसके पक्ष में है वे हाँ कहें, जो इसके विरोध में है वे ना कहें। हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता। डिमांड नंबर 32 पास हुई। डिमांड नंबर 34 पेंशंस, जिसमें रेवेन्यू में 6 अरब 20 लाख रुपए है सदन के सामने है। जो उसके पक्ष में है वे हाँ कहें, जो उसके विरोध में है वे ना कहें। हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता। डिमांड नंबर 34 पास हुई। सदन में कुल मिलाकर रेवेन्यू में 40 अरब 47 करोड़ 63 लाख 64 हज़ार रुपये और कैपिटल में 54 अरब 84 करोड़ 89 लाख 79 हज़ार रुपये, कुल राशि 95 अरब 32 करोड़ 3 लाख 43 हज़ार रुपयों की सप्लीमेंट्री डिमांड को मंजूरी दे दी है। अब श्रीमती रेखा गुप्ता, माननीय मुख्यमंत्री, द दिल्ली अप्रोप्रिएशन नंबर 1 बिल 2026, बिल नंबर 4 ऑफ 2026 को हाउस में इंट्रोड्यूस करने की परमिशन मांगेंगी। अध्यक्ष महोदय, मैं दिल्ली विनियोजन संख्या नंबर 1 विधेयक 2026 विधेयक संख्या 4 को इंट्रोड्यूस करने के लिए सदन की अनुमति चाहती हूँ। मुख्यमंत्री जी का प्रस्ताव सदन के सामने है। जो इसके पक्ष में है वे हाँ कहें, जो इसके विरोध में है वे ना कहें। हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता। प्रस्ताव पास हुआ। अब मुख्यमंत्री जी बिल को सदन में इंट्रोड्यूस करेंगी। अध्यक्ष महोदय, मैं दिल्ली विनियोजन संख्या नंबर 1 विधेयक 2026 विधेयक संख्या नंबर 4 को सदन में इंट्रोड्यूस करती हूँ। अब बिल पर क्लॉज वाइज विचार होगा। प्रश्न है कि खंड 2, खंड 3 व शेड्यूल बिल का अंग बने। जो इसके पक्ष में है वे हाँ कहें, जो इसके विरोध में है वे ना कहें। हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता। खंड 2, खंड 3 एवं शेड्यूल बिल का अंग बन गए हैं। प्रश्न है कि खंड 1 प्रेबल और टाइटल बिल का अंग बने। जो इसके पक्ष में है वे हाँ कहें, जो इसके विरोध में है वे ना कहें। हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता। प्रेम्बल और टाइटल बिल का खंड 1 प्रेम्बल और टाइटल बिल का अंग बन गए। अब मुख्यमंत्री जी प्रस्ताव करेंगी कि दिल्ली एप्रोप्रिएशन बिल नंबर 1
2026 बिल नंबर 4 ऑफ 2026 को पास किया जाए। अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करती हूं कि दिल्ली विनियोजन संख्या 01 विधेयक 2026 विधेयक संख्या 4 को पास कर दिया जाए। मुख्यमंत्री जी का प्रस्ताव सदन के सामने है। जो उसके पक्ष में है वे हाँ कहें, जो उसके विरोध में है वे ना कहें। हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता। द दिल्ली अप्रोप्रिएशन नंबर 1 बिल 2026 बिल नंबर 4 ऑफ 2026 पास हुआ। सभी को बधाई। अब उपराज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा। अब श्री रविंद्र इंद्रराज सिंह माननीय मंत्री द्वारा दिनांक 6 जनवरी 2026 को प्रस्तुत धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा में सदस्य भाग लेंगे कि यह सदन दिनांक 5 जनवरी 2026 को उपराज्यपाल महोदय द्वारा विधानसभा को दिए गए अभिभाषण के लिए उनके प्रति हार्दिक आभार व्यक्त करता है। चर्चा की शुरुआत आज जो कंटिन्यू है, लेकिन आज इसकी शुरुआत करेंगे माननीय सदस्य श्री कुलवंत राणा। अध्यक्ष महोदय, एलजी साहब के अभिभाषण पर जो धन्यवाद प्रस्ताव रविंद्र जी माननीय मंत्री द्वारा लाया गया, उसमें मुझे आपने बोलने का अवसर दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। माननीय उपराज्यपाल महोदय ने दिल्ली में पिछले 10 महीनों में सरकार के द्वारा उठाए गए जनहित के कदमों की चर्चा उसमें हुई। साथ में आगामी वर्षों में हम क्या करने वाले हैं, दिल्ली कैसे बेहतर होगी और दिल्ली के लोगों को एक अच्छा शासन कैसे प्राप्त हुआ, इसकी सारी व्यवस्था, उसकी व्याख्या उसमें की गई है। दिल्ली में जब से मैं देख रहा हूँ, दिल्ली को बिगाड़ने का काम, जब महानगर पार्षद समाप्त हो गई और दिल्ली के अंदर राष्ट्रपति शासन रहा 15 वर्ष, और दिल्ली में 2 बहुत बड़े कांग्रेस के नेता जिनका बहुत प्रभाव था दिल्ली में, एक आउटर दिल्ली में, एक यमुना पार में। मैं थोड़ा सा इसलिए इस पर संज्ञान ले रहा हूं अध्यक्ष जी आपका कि दिल्ली का स्वरूप बिगाड़ने में किन लोगों ने बड़ा काम किया। दिल्ली में डीडीए 1958 में आया और डीडीए का गठन का उद्देश्य एक ही था कि दिल्ली बेहतर कैसे हो, शहर का विकास कैसे हो। और डीडीए ने भी अपना प्रभुत्व बनाए जाने के लिए और निजी क्षेत्र के लिए कोई व्यवस्था नहीं रखी और ना जोनिंग में बांटा दिल्ली को, और वो व्यापारी बन गया डीडीए। सेवा भाव का दृष्टिकोण जो था, या सरकार का विभागों का, सरकार विभागों का एक ही एजेंडा होता है कि हम लोगों को उनको बेहतर सेवा कैसे प्रदान कर, जनहित के लिए काम किया जाता है, व्यक्तिगत हित के लिए विभाग कभी काम नहीं करते। ये व्यवस्था हमारे प्रजातंत्र में की गई, हमारे संविधान में। अध्यक्ष महोदय, अनऑथराइज्ड का निर्माण हुआ और गांव की अनदेखी हुई और दिल्ली का स्वरूप बिगड़ता चला गया। अनऑथराइज्ड कॉलोनियां विकसित हुई, झुग्गियां बढ़ती चली गई, गांव की हालत खराब हो गई और पर कैपिटा सेवाओं के अंदर बड़ा अंतर आ गया। खुराना साहब ने लड़ाई लड़ी, भारतीय जनता पार्टी ने लड़ाई लड़ी कि दिल्ली को राज्य का दर्जा मिले, कोर्ट तक भी गए, कोर्ट से निर्णय आया और निर्णय आने के बाद दिल्ली में सरकार का गठन हुआ, 93 में चुनाव हुआ, भारतीय जनता पार्टी का शासन आया। हमारे यहाँ 1-2 कोर्ट थी, पटियाला हाउस और 30धारी कोर्ट। हमारे डीसी 30धारी में बैठते थे, सारी कोर्ट्स यहीं थी, पूरी समूची दिल्ली यहीं पे आती थी। कश्मीरी गेट या पटियाला हाउस में सब रजिस्ट्रार ऑफिस भी 2 या 3 थे, ज्यादा नहीं थे। तो सारी सेवाओं का विकेंद्रीकरण किया, लोगों को तक उनके दरवाजे तक सेवाएं जाएं। और दिल्ली में उस समय भी ट्रैफिक की भरमार थी और एक समय था, लवली जी आपको याद होगा, कि आंखों में जलन होती थी, इतनी ट्रैफिक की तादाद हो गई थी। सरकार ने बहुत सारे काम किए इंफ्रास्ट्रक्चर पर, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, उसके साथ अनऑथराइज्ड लोगों की चिंता की, वो कैसे नारकीय जीवन जी रहे थे, वो काल मैंने देखा है अनऑथराइज्ड कॉलोनी के लोगों का जीवन। मुझे भी अवसर मिला उनको नारकीय जीवन से निकालने का। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री खुराना साहब ने यातायात की चिंता करते हुए
प्रदूषण कैसे कम हो उसकी चिंता करते हुए मेट्रो का बाहर के देशों में गए, उनको देखने को मिला लंदन में किस प्रकार से कामयाब है, यहां मेट्रो लेके आए। साहिब सिंह साहब मुख्यमंत्री बने, एक पीड़ा होती थी पहले के नेताओं के अंदर, जनता के प्रति दायित्व समझते थे और हाई कोर्ट में स्वयं पेश होकर के अनऑथराइज्ड कॉलोनियों के अंदर जो सर्विसेज देने में रोका टोकी करती थी, सरकार कहती थी हम नहीं दे पाएंगे सेवाएं। इतनी बड़ी आबादी हो गई, उनको पानी भी चाहिए था, वो मानव है, पशु नहीं थे, बिजली भी चाहिए उनको, सीवर भी चाहिए और उनकी बेहतर सड़क भी हो, उसकी चिंता की और वो हाई कोर्ट से को ढंग से पक्ष रखने में कामयाब हुए और कोर्ट ने उसको अनुमति दी। उसके बाद में अनऑथराइज्ड कॉलोनी में विकास का कार्य प्रारंभ हुआ और वो सिलसिला जारी है।